अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। और नाजरीन, आज के हम व्लॉग में बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक, और उससे हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि अली अमीन की जो तवील मुलाकातें हुई हैं खान साहब से, उनमें क्या अहम पेशरफ्त हुई है। और साथ ही साथ ये भी मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि अली अमीन ने ये डिमांड रखी है कि अगर खान साहब को जेल के अंदर रखना भी है तो उनको केपी शिफ्ट कर दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे मुफ्ती साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, कल उनका क्या बयान आया है, क्योंकि कल एक कॉन्फ्रेंस हुई और मुफ्ती साहब ने काफ़ी बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर बन्नू के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और आखिर में हम लोग बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से, कल उन्होंने फ्लैग मार्च किया। अब सबसे पहले हम अली अमीन गंडापुर पर आ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने 2 दिन खान साहब से तवील मुलाकातें की अडयाला के अंदर, और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कोई मीडिया टॉक नहीं की थी। अब कल जब वो पेशावर पहुंचे तो कुछ नुमाइंदों से उनकी ज़रूर बात हुई, और जो उन्होंने रिपोर्ट किया उससे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि अब क्या अहम पेशरफ्त हो रही है, और क्या पीटीआई प्रोटेस्ट की जो कॉल है इसको कोई तख़ीर का शिकार हो सकती है या मौखर किया जा सकता है। तो अली अमीन गंडापुर ने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई तख़ीर नहीं होगी। उन्होंने कहा अगर अब नहीं हम लोग करेंगे तो फिर कब करेंगे, और उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि इसको हम डिले करें, और खान साहब की तरफ से हमें सख्त अहकामात हैं इस हवाले से, और इसमें कोई ताख़ीर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा हम अपनी भरपूर तैयारी भी कर रहे हैं और हम ज़रूर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, और जो हमारा एहतजाज है वो होगा, और जो हमारे मुतालबात हैं हम वो मनवाए बगैर वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने तो एक बात की, लेकिन कल अलीमा खान जब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी खान साहब की ज़मानत के बाद, तो उनसे साफ़ी ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि खान साहब की अब ज़मानत तो होगी है, तो क्या इसके बाद जो आपका एहतजाज है वो मौखर कर दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज में खान साहब की रिहाई का तो मुतालबा ही नहीं था। उल्टा उन्होंने कहा कि अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो वो खुद इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, और ये खान साहब ने मुझे कहा है कि अगर रिहाई हो जाती है तो उसके बाद इसको मैं खुद लीड करूंगा। लेकिन क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन है? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अलीमा खान साहबा ने भी कल यही बात की। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये ऐसा करेंगे, और वही चीज़ हुई। और बाद में उन्होंने किया भी कि खान साहब पर कोई नया केस डाल दिया जाएगा। अब खान साहब पर एक नया केस डाल दिया गया है, और अब मुमकिन है कि खान साहब पर, क्योंकि वो भी जो केसेज उन्होंने पहले बना के रखे हुए थे, उनको ये पहले ही पता होता है कि अगर कोई ज़मानत हो जाती है किसी तरह से तो खान साहब को किसी न किसी नए केस में वो दोबारा से जो है गिरफ्तारी डाल देते हैं। और हमने यही देखा और यही कुछ ही हुआ। लेकिन अब पीटीआई जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही है। अलीमा खान साहबा ने कल एक और बात भी बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि अब अगर रिहाई नहीं मुमकिन होती खान साहब की इसके बाद भी, तो फिर हम आकर अडयाला के बाहर बैठ जाएंगे, और अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे साथ बहुत सारी आवाम भी आकर बैठेगी, और हम खान की रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे। अब पीटीआई एक तरफ तो ये बातें कर रही है, लेकिन क्या पीटीआई अपना एहतजाज जो है वो कर पाएगी? इस हवाले से भी आगे चल के आपको बताता हूँ। फिर हुकूमत इस पर अपनी बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रही है, हुकूमत की तैयारियां भी आपको बताऊँगा कि कहाँ तक पहुँची हैं। लेकिन ये जो बात मीडिया पर रिपोर्ट की जा रही है कि खान साहब को केपी शिफ्ट कर दिया जाए, अब इसमें कितनी हकीकत है? अब एक तो देखें ना कि मेरे ख्याल में तो ऐसी डिमांड होनी नहीं चाहिए थी। मतलब ये कैसी एक आप कह लें कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस डिमांड की, कि खान साहब को जेल में भी रखना है लेकिन इसको हमारी जेल में रखा जाए। तो ये क्या बात हुई? और क्या ऐसा मुमकिन है कि केपी में शिफ्ट कर दिया जाए? तो मेरा नहीं ख्याल कि केपी शिफ्ट हो सकती है। हाँ, अब जिस तरह के खान साहब पर केसेस रह गए, ये मुमकिन है कि खान साहब को कोल्ड लखपत जेल शिफ्ट कर दिया जाए, या हो सकता है कि हाउस अरेस्ट की भी बातें चल रही हैं कि खान साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। तो इन पर तो कह लें कि बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि उनको केपी की जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन होगा। और मुझे तो ये लग भी नहीं रहा कि अली अमीन ने ये डिमांड रखी भी होगी, क्योंकि ये बड़ी आप कह लें कि एक बिल्कुल मामूली सी डिमांड है, और इस तरह की डिमांड रखना मेरा नहीं ख्याल कि वो बनता भी है। लेकिन मीडिया पर अब तक ये रिपोर्ट किया जा रहा है, तो इस हवाले से मैंने कहा कि आपके सामने रख दूँ। फिर अगर बात करें हम, क्या ये अब इनका जो प्रोटेस्ट है वो मुलतवी हो सकता है? तो वो मुलतवी नहीं हो सकता। ये पीटीआई ने अब ये बात कंफर्म की है कि उन्होंने कहा कि ये मुलतवी कभी भी नहीं होगा। हम इस पे हाँ बात ज़रूर हो सकती है। वो खान साहब ने भी कहा था कि जो हमारे मुतालबात हैं, अगर हुकूमत उन पर सीरियस है, वो हमसे बात करना चाहती है, तो उनसे वो बात ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि ये मुलतवी हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये मुलतवी हो जाएगा, और ये मुमकिन नहीं है। और ये हमने देखा भी कि पीटीआई के लोग इस पर भरपूर तैयारी कर रहे हैं। एमएनएस जो हैं वो उनके या एमपीएस हैं, वो अपने हलकों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को इंगेज कर रहे हैं, अपने साथ मोबिलाइज़ कर रहे हैं। और फिर ख़ास तौर पर इस प्रोटेस्ट में जो है वो यूथ को बहुत ज़्यादा इंगेज किया जा रहा है। अगर हम बात करें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें इंगेज किया है, और उनके साथ जो कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं तो उनको भी मोबिलाइज़ किया जा रहा है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए, और बाकी भी आवाम को। ख़ास तौर पर खान साहब ने कहा था कि सिर्फ पीटीआई नहीं, पूरा पाकिस्तान इस एहतजाज के लिए निकले, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तक आपको ग़ुलाम बना दिया गया है, और इस ग़ुलामी के ख़िलाफ़ निकलें। तो इससे जो हमें लग रहा है कि पीटीआई एहतजाज तो अपना करेगी। और फिर जिस तरह से अली अमीन ने कहा कि अगर अब नहीं तो भी इसके बाद कब,
तो इसके बाद पीटीआई के पास फिर मौका नहीं होगा। अगर वो ये एहतजाज नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद वो कोई इस तरह का एहतजाज कर सकते हैं, या आवाम उस तरह उन पर ट्रस्ट करेगी या आवाम निकलेगी। तो इसलिए पीटीआई भी इसमें तो जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो को डिले करेंगे। फिर अगर हम लोग बात कर लें तोशाखाना 2 की जो ज़मानत हुई है खान साहब की, एक ये बात की जा रही है जी कि ये जो ज़मानत हुई है ये एक तरह से आप कह लें कि ये तासुर देने की कोशिश की गई कि खान साहब के पर अब जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं या कुछ इस तरह का, ताकि आवाम जो है वो एहतजाज की तरफ ना आए। तो इसमें अगर एक बात देखी जाए तो देखें ना कि ये जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने इस पर फैसला दिया है, और उनका अगर बात की जाए तो उनके बारे में हमेशा एक ये तासुर है कि वो बड़े मेरिट पर फैसले करते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो पहले बुशरा बीबी का केस था या बाकी और केसेस हैं, तो इनके जितने भी फैसले आए हैं जस्टिस मियां गुल हसन के, वो बड़े मेरिट पर आए हैं और बड़े कानून के मुताबिक आए हैं। तो उससे हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि शायद इस तरह का हो सकता है। और फिर एक और बात है, इस तरह की खबरें मीडिया पर फैलाना, ये कहना जी कि अदालत की तरफ से ये फैसला आया तो मतलब आप कोई तो अदालत का कह लें कि भरम रहने दें, ये कहना कि अदालत आपकी मर्ज़ी के फैसले देती है, फिर मीडिया पर बैठ कर ये कहना और बाद में ये भी कहना कि अदालत यही आपको इंसाफ देगी, तो इस तरह का नहीं है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वैसे ही बात की जाए सिर्फ आमिर फारूक साहब को निकाल के, तो बाकी जितने भी फैसले हुए हैं उन पर कोर्ट रिपोर्टर्स भी यही कहते हैं, ना ही उनको कुछ ज़्यादा उस पर खदशात हैं। वो कहते हैं कि ये कानून के अकॉर्डिंग हुए हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये तोशाखाना 2 भी वो भी इसी तरह ही है। और मैं आपको पहले ही बताया था कि इस केस के अंदर ही कुछ नहीं है। और कल भी आप देखें तो उनके वकील ने बड़े ज़्यादा वहाँ पर रिमार्क्स भी दिए और उनकी यही कोशिश थी कि खान साहब की ज़मानत ना हो। बहरहाल वो वहाँ पर उनकी ज़मानत हुई भी। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि तोशाखाना 2 में ज़मानत इसलिए हुई है कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की और ताकि आवाम ना निकले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इस्लामाबाद पुलिस की। कल उन्होंने जो है फ्लैग मार्च किया और वहाँ पर बड़ी नारेबाजी की गई। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस तरह पहले मैंने तो कभी नहीं देखा कि पुलिस जो है वो इस तरह के जो है वो फ्लैग मार्च कर रही हो या नारेबाजी कर रही हो। या तो एक मुझे बताएं कि पाकिस्तान पे को हमला करने वाला है। जो हमारी पुलिस इस तरह की तैयारी कर रही है वो भी पाकिस्तानी है जिन्होंने प्रोटेस्ट के लिए आना है, जिनको आप डराने के लिए ये फ्लैग मार्च कर रहे थे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी पुलिस को लोगों के खिलाफ क्यों किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे इदारों को, और ये दिखाया जा रहा है कि ये जो पुलिस है ये हुकूमत के साथ खड़ी है, हुकूमत इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। पंजाब पुलिस को भी हमने इस तरह देखा और इस्लामाबाद पुलिस को भी हमने इसी तरह देखा। अब ये कल बेसिकली मार्च ये किया गया था, ये दिखाया गया था कि जी इस्लामाबाद पुलिस बड़ी यूनाइटेड है और वो जो प्रोटेस्ट के लिए लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल तैयार है और वो उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। और ये इस तरह का जो है एक तासुर देना ये बड़ी गलत बात है और मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ना ही पुलिस की इस तरह के फ्लैग मार्च होने चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी आ रहे हैं, को और नहीं आ रहा। और वो एहतजाज का हक तो खैर सबको है। फिर जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किसी को आप एहतजाज से नहीं रोक सकते। हर किसी को बोलने की आज़ादी है, हर किसी को एहतजाज करने की आज़ादी है, तो वो एहतजाज करने आ रहे हैं। और इस तरह की सूरत फिर ख़ास तौर पे हमने देखा कि कल डी चौक को पूरा सील कर दिया गया। अब हुकूमत को किस बात का खौफ लगा हुआ है कि आपने इस्लामाबाद को पहले से ही बंद करना शुरू कर दिया। तक देखा जाए तो पीटीआई ने अब तक अपनी कोई जगह का तयन किया ही नहीं। उन्होंने बताया ही नहीं है कि हमने एहतजाज करना कहाँ पे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने इस्लामाबाद जाना है। अब वो अडयाला के सामने चले जाएं, वो इस्लामाबाद में आ जाएं, वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन उन्होंने अब तक अपनी कोई जगह का तयन नहीं किया। और हुकूमत ने क्या किया है कि इस्लामाबाद के अंदर पहले इतने ज़्यादा कंटेनर्स मंगवा लिए हैं, रोड्स को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। जो शहरी हैं वहाँ के, उनको दुश्वारी का सामना होगा, आमदो रफ्त का वहाँ पर मसला रहेगा। तो हुकूमत बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है, डरी हुई है। हुकूमत एक तो ये अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जैसे हमारे जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने पहले बयान दिया था कि कार्ड मनसूख कर दिए जाएंगे, सिम ब्लॉक्स कर दी जाएंगी। तो पहले तो ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, आवाम को डराते हैं। जिस तरह आपने पुलिस का ये फ्लैग मार्च भी देखा, ये भी बेसिकली आवाम को डराने के लिए था, उनको दिखाया जाए कि पुलिस को हमने किस तरह से तैयार कर लिया। अब एक तरफ तो डराया जाता है, अब जब डराने के बाद हर मुमकिन कोशिश करने के बाद, रास्ते बंद करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद एंड में क्या कहा जाता है जी कि इन्होंने कॉल दी थी और आवाम निकली नहीं। तो खुदारा ये अपना दोगलापन तो ख़त्म कर देना कि अगर उन्होंने कॉल दी थी तो आवाम को निकलने दे। आवाम जब निकलेगी तो सारी दुनिया देख लेगी, हम भी देख लेंगे कि कितनी एक आवाम निकली है। और अगर नहीं निकलेगी तो आप ये कह सकते हैं कि जी उन्होंने कॉल दी और आवाम नहीं निकली, आपका बनता है। लेकिन जब सारी रुकावटें आपने लगा दी, आपने डराया भी, आपने धमकाया भी, आपने सारा कुछ किया, और उसके बावजूद जब अगर आप कहें कहीं ना कहीं अगर आवाम को थोड़ा नहीं निकलती है तो फिर ये कहना कि अब आवाम नहीं निकली है, तो ये बड़ा मेरा ख्याल है कि आप कह लें मुनाफकत है और ये नहीं होनी चाहिए। फिर कल एक और वाक़या हुआ। अब देखें ना कि लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही, यहाँ तक लोगों को आज़ादी नहीं है। हाफिज़ाबाद का ये वाक़या है। अनीका हसन मेहदी जो है, उनके वालिद साहब मेहदी हसन भट्टी साहब, कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और उन्होंने अपने घर पर जो है वो मीडिया वालों को बुलाया था। वहाँ पर उनके को कह लें को बात उन्होंने करनी थी मीडिया से। तो इस हवाले से होता क्या है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस की जानिब से वहाँ पर जो है मीडिया वालों को उनके माइक उठाकर वहाँ से भेज दिया गया और कहा गया कि जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही।
और इस तरह की सूरतें लोगों को डराना धमकाना, ये सब कुछ करना। और ये हमने पहले भी देखा था कि इस फैमिली पर इन्होंने केस किया था एसी चोरी का और एलईडी चोरी का। और मतलब आप इस तरह के जब हथकंडे अपनाएंगे तो फिर लोगों के अंदर नफरत तो खुद ब खुद बनेगी, और ये चीज़ आप खुद कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हुकूमत चाहती है ना कि लोगों के दिलों में नफरत ख़त्म की जाए अपने लिए, तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाएं, कुछ ना कुछ लोगों के लिए करें ताकि आपकी ये नफरत ख़त्म हो सके। लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे तो नफरत ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखिए कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे तो इसमें बुराई क्या है, वो मीडिया टॉक कर लेते। अब उन्होंने कल जब वो मीडिया वालों को बुलाया तो वहाँ पर पुलिस का जाना और ये सब कुछ करना, तो ये कुछ हमने सूरत कल हादसाबाद के अंदर देखी। अब हम लोग बात करते हैं बनू के हवाले से कि बनू के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। पहले तो वहाँ पर कुछ लोग अगवा हुए थे, इस तरह की इतलात आ रही थी, फिर खुदकश धमाका होता है और उस धमाके के अंदर हमारे जवानों ने अपनी जो है जानों का नजराना भी दिया और कुछ 10 के करीब वहाँ पर जवान शहीद भी हुए। अल्लाह ताला पहले तो उनको दर्जात बुलंद करे और उनके लिए जो है आसानियाँ करे। लेकिन देखना यह है कि बनू के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब बनू आता भी केपीके के अंदर है और सीएम केपीके को इस पर सीरियस होना चाहिए। और सिक्योरिटी के मामलात खैर वहाँ पर बहुत टाइम से ख़राब है और अगर इनकी तरफ तवज्जो ना दी जाए तो इस तरह के मामलात हमने पहले भी देखे हैं, वहाँ पर हमने अपनी जो है वो जानें गंवाई हैं। तो इस तरफ हमारी हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा। अब कल जो मैं फुटेजेस देख रहा था, अब जवानों के जो है वो जनाजे पढ़ दिए गए हैं और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, लेकिन इस पर ना सीरियस होना होगा हुकूमत को। वफाकी हुकूमत भी इसको सीरियस ले, केपी की हुकूमत भी इसको सीरियस ले और इस तरह के वाक़यात को रुकना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान बड़ी देर से इन वाक़यात का सामना कर रहा है और हमने अपनी बहुत सारी जानें यहाँ पर गंवाई हैं, अपने जवान हमने गंवाए हैं और इस सिलसिले को रुकना चाहिए। अब आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं मुफ्ती साहब के हवाले से कि अब कल जो है वो दोबारा से उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक इजलास किया और मुफ्ती साहब ने जो ये कहा था जी कि VPN का इस्तेमाल जो है गैर शरई है। अब कल उन्होंने कहा जी कि वो शरई है, लेकिन शरई कैसे होगा? उन्होंने कहा कि रजिस्टर VPN अगर आप इस्तेमाल करें और तो उसके बाद ये शरई हो जाएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साबित होगी, ये जो मुफ्ती हजरात हैं ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं और ये आला कार हैं हुकूमत की और ये हमने अब देख लिया है। अब जिस तरह का रिएक्शन आया आवाम की तरफ से, देखना ये कि आवाम में शऊर आ गया, आवाम अब बातों को समझने लग गई है, आवाम को पता चल गया कि एक्चुअली ये करते क्या। तो ये जो एक फतवा दिलवाया गया था, ये कहने की कोशिश की गई थी कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई है, फिर जिस तरह आवाम ने उस पर रिएक्शन दिया या जो कुछ हुआ तो उसके बाद जो है उनको यूटर्न लेना पड़ा। अब यूटर्न उन्होंने ये लिया, उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड VPN आप इस्तेमाल करें तो वो शरई होगा और आप उसको सही से इस्तेमाल करें। अब ये वो हमें बताएंगे कि सही से इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जबकि देखा जाए तो ये सारे हुकूमती नुमाइंदे, आता कि हमारे वज़ीर आज़म, बाकी लोग, वो सारे VPN का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पर, एक्स पर अपने ट्वीट्स कर रहे थे, अपने बयानात वहाँ पर जारी करते हैं, तो उनके लिए तो वो शरई होता है। लेकिन आवाम अगर अपने हक़ के लिए इस्तेमाल करे या PTI अपने लिए इस्तेमाल करे तो फिर वो गैर शरई था। अब खैर उन्होंने ये कह दिया जी कि ये जो है गैर शरई नहीं है, तो एक तरह से आप कह लें कि ये उनका यूटर्न है और उनका दोगलापन खुलकर सामने आया है। और ये खैर मुल्ला आज से इस्तेमाल नहीं होते आ रहे हैं, हुकूमत के आलाकार नहीं है, ये बहुत पुराने आलाकार हैं। इनको एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, हुकूमत ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो कितना एक इस्तेमाल कर लेंगे। अब लोगों को इस कदर समझ आ गई है चीज़ों की कि कुछ भी होता है तो आवाम का रिएक्शन जिस तरह का उस पर आता है, और ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आवाम ने जिस तरह रिएक्शन दिया तो मुफ्ती साहब को एक स्टेप पीछे जाना पड़ा और मुफ्ती साहब ने ये बात की। तो इसलिए आइंदा अगर कोई भी इस तरह का फतवा लेके आए ना, जब आपको हुकूमत कहे कि कोई भी इस तरह का फतवा देना है तो खुदारा सबसे पहले जो है वो देख लिया करें, क्योंकि आपका काम देखें ना कि एक तो आप इस्लाम के जो है वो आप कह लें कि आप बने होते हैं नुमाइंदे, और फिर आपका इस तरह के जो है वो वाक़यात के अंदर मुलव्विस होना और इस तरह के बयानात देना, तो फिर वो आवाम का वो ट्रस्ट नहीं रह जाता आप पर। अगर आप चाहते हैं कि आवाम आपकी इज़्ज़त करे, आपकी बात को सुने, आपकी बात को वैल्यू दे, तो इस तरह की हरकत से आपको दूर रहना चाहिए। नाज़रीन, ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।